भी थे, बहुत बड़े मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान भी थे। उनके जमाने से लेके आज तक ना ऐसा कोई मुनाजिर आया ना आएगा। आप ऐसा शेरे बबर था, जिस तरफ जाता था मसलक के आला हजरत का परचम लहरा के आता था, लहरा के आता था। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हिम्मते मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर सरकारे मिल्लत, नारे तकबीर। कितने लोगों ने अपने माथे की निगाहों से मुजाहिदे मिल्लत को देखा है? सच बोलना, गलत नहीं, झूठ मत बोलना। मुजाहिदे मिल्लत को भुजे के पीर बाबा के आते थे, भुजा के पीर बाबा के मुजाहिदे मिल्लत भी आते थे, बड़े सरकार भी आते थे जी। हमारे यहाँ कादरियाँ, हाँ देखे रहोगे, कादरियाँ 2 बार आए हैं, मुजाहिदे मिल्लत भी 2 बार आए और बड़े सरकार भी 2 बार आए। कादरियाँ आप जानो या ना जानो, लेकिन ये उलमा जानते हैं। वो बरेली शरीफ के एक शायर आए हैं, वो भी जानते हैं, शान अली गिया भी जानते हैं मुजाहिदे मिल्लत कौन थे। हिंदुस्तान में बहुत सारे सादत किराम हैं, मुजाहिदे मिल्लत सबकी ताज़ीम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कारी गुलाम सरवर ने अभी एक जुमला कहा था कि मुजाहिदे मिल्लत ऐसे ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं बन गए, अबे इल्म ने उन्हें मुजाहिदे मिल्लत नहीं बनाया, मुनाजरा ने उनको मुजाहिदे मिल्लत नहीं बनाया। अगर हबीबुर रहमान को किसी ने मुजाहिदे मिल्लत अगर बनाया है तो अदब रसूल, मोहब्बत रसूल, अदब अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत ने बनाया है। ऐसे ही मुजाहिदे मिल्लत नहीं बन गए। सुनो, मैं कहानी सुनाता हूं तुम्हें मुजाहिदे मिल्लत और बड़े सरकार की कहानी सुनाता हूं। बहुत सारे सादत किराम थे हिंदुस्तान में, लेकिन मुझे तुम एक का पता बता दो कि जिसके आगे मुजाहिदे मिल्लत ने अपने इमामा को खोल के बिछाया है। एक खानकाह का मुझे पता बता दो। वो खान कहे बरकातिया हो, वो खान कहे किछोछा हो, वो खान कहे कालपी हो, वो खान कहे शहबाजिया हो, वो खान कहे नक्शबंदिया हो, वो खान कहे सोहरवर्दिया हो। एक खानकाह का मुझे पता बता दो जिन सादत किराम के आगे मुजाहिदे मिल्लत ने अपनी पगड़ी को खोला है, अपने इमामा को खोला है। एक खान का बता दो। खान का बरकातिया भी आप जाते थे, खान कहे चिश्तिया भी आप जाते थे, खान कहे शोहरवर्दिया भी आप जाते थे, खान कहे नक्शबंदिया भी आप जाते थे, खान कहे कालपी भी आप जाते थे, खान कहे शहबाजिया भी आप जाते थे, हर खानकाह आप जाते थे। और सुना, हर खानकाह के सज्जादे से बड़ी मोहब्बत भी करते थे। वो ये कहते थे ये तो रसूल की औलाद है, ये तो अली की औलाद है, ये तो फातिमा की औलाद है, ये तो हसन की औलाद है, ये तो हुसैन की औलाद है। और सुनाओ, मसला के आला हजरत तो यही है, अगर सैयद फासिक भी हो, फाजिर भी हो, अगर सैयद गुनहगार भी हो, हत्ता के अगर सैयद बदमज़हब भी हो, तो उसकी ताज़ीम जायज़ है, उसकी ताज़ीम वाजिब है। तभी तो मुजाहिदे मिल्लत हर सैयद की ताज़ीम करते थे, हर सैयद के दस्त को चुमते थे, हर सैयद के हाथ को चुमते थे, हर सैयद के लिए खड़े हो जाते थे मुजाहिदे मिल्लत। लेकिन वारे मुजाहिदे मिल्लत, तेरी शान पर कुर्बान, तेरी मोहब्बत पर कुर्बान, तेरी वक़ार पर कुर्बान, तेरी अज़मत पर कुर्बान, तेरी रिफत पर कुर्बान। ऐ मुजाहिदे मिल्लत, अगर तुमने अपने इमामा को खोला है तो किसी और सैयद के आगे नहीं, बल्कि औलादे गौसे आज़म के आगे खोला है। सैयदना पाक की औलाद यानी बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी के आगे अपने इमामा को खोल के बिछा दिया। गलत बोल रहा हूं सलीम बाबू? मुजाहिदे मिल्लत ने बड़े सरकार के आगे अपने इमामा को बिछाया और बड़े सरकार ने उस पर कदम भी रखा है, सुभान अल्लाह। और उस इमामा को अपने सर पे बांधते थे और क्या कहते थे मालूम है? आज मेरे गौस का कदम पड़ गया है। बोलो, आज मेरे गौस का, आज मेरे गौस का। शान अली गियावी साहब जो खानकाए मोहम्मदिया अमजद शरीफ से ताल्लुकात रखते हैं, उनके यहाँ से गालिबन 70 किलोमीटर है खानकाए मोहम्मदिया अमजद शरीफ। कितने लोग अमजद शरीफ गए हैं? जरा जोर से बताओ, गए ना? सुभान अल्लाह। सैयदना पाक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं
की खानकाह अमजर शरीफ में है, जिला औरंगाबाद गया से जो मुत्तसिल है, जहां पर साहिब सज्जादा का जो मकान है, उसी मकान के करीब में एक गालिबन 3 या 4 मंजिला बिल्डिंग है। वहीं पर एक झोपड़ी है, एक रूम है, जिस रूम में बड़े सरकार भी ठहरते थे, छोटे सरकार भी ठहरते थे, और मुजाहिदे मिल्लत जब जाते थे तो उसी रूम में ठहरते थे। अभी, जी हाँ, ये अभी जब मैं खानका शरीफ गया था तो खानका मोहम्मदिया कादरिया के सज्जादा नशीन हजरत सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी ने मुझसे कहा कि अब्दुल रकीब, ये वो कमरा है जहां पर मुजाहिदे मिल्लत आते थे, 2-2 रात रहते थे, लेकिन कभी सोते नहीं थे। क्या नहीं करते थे? वाकई में अगर सच्चे कादरी और मुजाहिदे मिल्लत और बड़े सरकार के चाहने वाले रहोगे ना, कोई भी एक कुर्सी पे नहीं बैठेगा इस वाकया को सुनने के बाद। ये मेरा दावा है। बड़े सरकार जिस रूम में रहते थे उसी रूम में मुजाहिदे मिल्लत भी जाते थे। कहां पर? अमजर शरीफ में। 2 दिन 2 रातें रहते थे। एक दिन जलसा खत्म करके जब मुजाहिदे मिल्लत 12 बजे के बाद जब कमरे में आए तो तस्बीह लेकर बैठ गए। तस्बीह लेकर बैठ गए, अल्लाहू अल्लाहू की सदा करने लगे, तस्बीह। किसी ने कहा कि हजरत सो जाएं। आपने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा, खामोश रहे। फिर कहा कि सो जाएं हजरत, अभी 3-4 घंटा और बाकी है सुबह होने को। जब 1-2-3-4 मरतबा किसी ने कहा तो मुजाहिदे मिल्लत ने कहा कि बाबा मैं किधर पैर फैलाऊं, इधर किबला है, इधर सैयदना की खानकाह है, इधर सैयदों की बस्ती है, और पीछे जो है पूरब की तरफ जो है साहिबे सज्जादा का हुजरा है, और वहां पर तबरुकात रखे हुए हैं। हबीबुर रहमान पैर फैलाए तो किधर पैर फैलाए, इधर भी अदब का मकाम है, इधर भी अदब का मकाम है, इधर भी अदब का मकाम है, इधर भी अदब का मकाम है। ये है मुजाहिदे मिल्लत का अदब। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सैयदुना पाक, फैजाने सैयदुना पाक, नारे तकबीर। हमारे बड़े ही मुअज्जज़ शायर हजरत तस्लीम रज़ा नूरी तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में, उनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो देखा अपने मुजाहिदे मिल्लत का अदब, ना उत्तर की तरफ पैर फैलाते, ना दक्षिण की तरफ पैर फैलाते, ना पूरब की तरफ पैर फैलाते, ना पश्चिम की तरफ पैर, चुपचाप बैठे रहते, सोते नहीं। कोई अगर पूछता तो आप बोल देते इधर किबला है, इधर सैयदना की खानकाह है, इधर सैयदों की बस्ती है, और पूरब की तरफ साहिब सज्जादा का मकान और तबरुकाते नबी रखे हुए हैं। हबीबुर रहमान किधर पैर फैलाएगा? मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप 2-2 रातें बैठ कर अंदर शरीफ आ जाते थे। बस्ती के अंदर जब दाखिल होते थे तो चप्पल को बाहर रख के आते थे, बस्ती के अंदर चप्पल भी लेके जाना गवारा नहीं करते थे। आप ये कहते थे मैं चप्पल कहां पर रखूं, इधर सब तो सैयद हैं, सब तो सैयद हैं, सैयदों के कदम इस जमीन पे पड़े हैं, तो उस कदम के ऊपर क्या हबीबुर रहमान अपने चप्पल को रखेगा? कलीमुद्दीन भाई इधर आओ। साबिर कहाँ गया? क्या नाम उसका? बड़े बेटे का नासिर कहाँ गया? अच्छा, सलमान रजा बम्बई वाले, सुभान अल्लाह। आ रहे हैं तो आ चुके हैं। सलमान रजा आ चुका, भी देखिएगा। मोहब्बत करते हो ना, मोहब्बत करते हो ना सैयदों से, मोहब्बत करते हो ना? खाली एक सैयद से ना, सब सैयद से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का खून है तो ताज़ीम के काबिल है, रसूल का खून है तो ताज़ीम के, अली का खून है तो ताज़ीम के, हसन हुसैन का खून है तो ताज़ीम के। यही सबक हमें बड़े सरकार ने दिया है। गलत बोल रहा हूं मैं हजरात मोहतरम? अब तो बड़े सरकार नहीं रहे, अब तो छोटे सरकार भी नहीं रहे, लेकिन खानकाह है,
जब कोई परेशानी लायक हो तो कहीं और मत जाना, भद्रक सरकार नगर चले जाना। बाबा कल भी जिस तरह सुनते थे आज भी उसी तरह सुनते हैं। और जाओ बोलो बड़े सरकार से, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी मन्नतें अगर नहीं पूरी होती है तो अब्दुल रकीब के पास फिर आना, फिर कहना, इंशाअल्लाह मैं तुम्हें साथ लेकर उस खानका पहुंचूंगा। और सैयद नसीम अख्तर कादरी से कहूंगा, ऐ मेरे बड़े सरकार, जब आप जिंदा थे तो देते थे, कुरान का घर चलता था, आज भी दे दीजिए, ये आपका गुलाम आया है, आप ही के सदके से हमारा घर चलता है और चलता रहेगा। गलत बोल रहा हूं मैं? ये माँ है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे, बोलो माँ के कदमों के नीचे। लेकिन आज हम उस जन्नत को ठुकरा के एक जहन्नम के पास आ गए हैं। जन्नत को ठुकरा रहे हैं, जहन्नम के पास आ गए हैं। वो कैसे ना वो ऐसे। बेटा जब बचपन में था, माँ ने बड़ी ही प्यार दुलार से उसको पाला, परवरिश की। 2 बरस तक दूध पिलाती रही, मुशक्कतें बर्दाश्त करती रही, खुद बारिश में भीगती रही, धूप खाती रही, ठंड बर्दाश्त करती रही, लेकिन बेटे को अपने कलेजे से लगाकर सुलाती रही। बेटा जब रात को रोता था, माँ अपने नींद को कुर्बान करके अपने सीने के खून को पिला पिला कर बेटा को परवरिश करके जवान किया। जब वही बेटा जवान हो गया, जब वही बेटा 18 साल का हो गया, तो एक चुड़ैल के फंदे में फंस गया। एक चुड़ैल एक हसीना के फंदे में फंस गया। फिर उस चुड़ैल के फंदे में फंसकर माँ को लान तान पकने लगा, माँ को गाली देने लगा, माँ को परेशान करने लगा। फिर भी माँ बद्दुआ नहीं देती है, यही कहती है, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे के बाजू में कुव्वत दे, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे के कमाई में बरकतें दे, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को कोई परेशानी आने ना पाए। लेकिन वो बेटा एक चुड़ैल के फंदे में फंसा है, एक हसीना के फंदे में फंसा है, एक जमीला के फंदे में फंसा है, एक लड़की के फंदे में फंसा है। उस लड़की के फंदे में फंसने के बाद बाप भी बुरा लगने लगा, माँ भी बुरी लगने लगी, बहन भी बुरी लगने लगी, भाई भी बुरा लगने लगा। वो भाई जो दुलार दे रहा था, वो भाई जो प्यार कर रहा था, वो बहन जो प्यार कर रही थी, वो बाप जो प्यार कर रहा था, अब बाप भी खराब लगने लगा, अब बहन भी खराब लगने लगी, अब माँ भी खराब लगने लगी। ये नौजवान तुम्हें अच्छी लगने लगी, ये लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगी। अगर खुदा ना खास्ता उसी लड़की से अगर वो प्यार कर जाए, फिर प्यार करने के बाद अगर उससे शादी कर ले, तो अब पूरी जिंदगी जुरू का गुलाम बन गया, बीबी का गुलाम बन गया। अब जो दवा ला के देता था, अब दवा भी ला के देना बंद कर दिया। जो पैसा देता था, अब पैसा भी देना बंद कर दिया। जो खाना देता था, वो खाना भी देना बंद कर दिया। फिर भी माँ बद्दुआ नहीं दे रही है, फिर भी माँ पखाल खा रही है, फिर भी माँ सूखी रोटी खा रही है, फिर भी किबला की तरफ हाथ उठा के दुआ कर रही है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे लाल की हिफाजत फरमाना, मेरे लाल की जान की हिफाजत फरमाना, मेरे लाल की कमाई में बरकतें देना, मेरे लाल को कोई आफतें ना आना, ऐ मेरे परवरदिगार उनके बाजुओं में कुव्वत देना, ऐ मेरे परवरदिगार कदम कदम पर उसकी हिफाजत फरमाना। फिर भी माँ बद्दुआ नहीं देती है। जब वही बूढ़ी माँ बुढ़ापे को पहुंच जाती है, तो वही नौजवान लड़का अब जिसकी शादी हो गई है, अब शादी के बाद उसकी बेटी हो गई है, उसका बेटा हो गया है, अब बेटा बेटी की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ गई है। जब बेटा बेटी की मोहब्बत दिल में बढ़ गई है, अब जब माँ कोई बात कहती है तो माँ को चिल्लाकर कहता है, माँ को जोर से कहता
देता है, माँ को जो अजीब अंदाज से कहता है, माँ का दिल उस वक्त भी परेशान हो जाता है, लेकिन माँ दिल से बद्दुआ नहीं देती है। माँ दिल से अभी भी कहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना, मेरे बेटे के बाजुओं में कुव्वत देना, मेरे बेटे के कमाई में बरकतें देना, मेरे बेटे को कोई बीमारी ना आने पाए। माँ अभी भी दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रहमान, ऐ रहीम, ऐ परवरदिगार, ऐ करीम, ऐ गफूर, ऐ सत्तार, जरा तो बता दे माँ का दिल कितना बड़ा है, जरा तो हमें बता दे माँ का दिल कितना बड़ा है। तो कैब से आवाज आने लगी, ऐ तो रकीब सुन ले, माँ का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, अगर माँ दुआ दे दे तो बेटा जन्नती हो जाए, माँ अगर बद्दुआ दे दे तो बेटा जहन्नमी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चांद ना चांद के हाले में मजा आता है, मुझको तो चाहत के आहाले में मजा आता है। और प्यार से प्यार से प्यार से जब भी खिलाती है माँ मुझे रोटी, उसके एक एक निवाले में मजा आता है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब उनसे बात कहो तो प्यार से बात कहो, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो प्यार से ताज़ीम से बात कहो। मेरे दोस्तों, मेरे अहबाबों, ऐ मेरे साथियों, जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस जरा मैं बयान करता हूँ, जरा गौर से सुनिए। अब चंद ही मिनट बाकी है, शायद उसके बाद में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। यही 15 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो 15 अहादीस करीमा मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन बगौर जरा समाअत फरमाए। मैं बगैर सनद के बात ही करता नहीं हूँ, बगैर दलील के बात ही नहीं करता हूँ। अगर एक बेटा भी अगर सुधर जाएगा तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। अरे जिस चुड़ैल के लिए तो अपनी माँ को गाली देता है, जिस हसीना के लिए तो अपनी माँ को गाली देता है, जिस बीबी के लिए तो अपनी माँ को गाली देता है, वही बीबी एक दिन तुझे लात मार के बाप के यहाँ भाग जाएगी, तुझे मार के बाप के यहाँ भाग जाएगी, तुझे बदनाम करके बाप के यहाँ भाग जाएगी। उस वक्त तेरा कोई काम नहीं आएगा। अगर उस मुसीबत के घड़ी में अगर कोई काम आएगी तो माँ की दुआ काम आएगी, बाप की दुआ काम आएगी, माँ की मोहब्बत काम आएगी, माँ की शफकत काम आएगी। सबके दामन को छोड़ दो, कभी माँ के दामन को। अरे माँ, माँ 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 एक ऐसी जात है, माँ एक ऐसी जात है, अगर पीर नाराज हो जाए तो थोड़ी देर के लिए चलेगा, अगर माँ नाराज हो जाए तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं चलेगा, थोड़ी देर के लिए भी नहीं। क्यों? अगर माँ नाराज हो जाए तो दुनिया भी खराब है और आखिरत भी। पीर खुश हो, माँ नाराज हो तो काम नहीं बनेगा। बेशक हक है, बेशक हक है। पीर अगर खुश हो, माँ अगर नाराज हो तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अभी मैं हदीस शरीफ बताऊंगा जिससे ये जाहिर होगा कि जी माँ अगर नाराज हो जाए तो अल्लाह तुम्हारे फराइज को कबूल नहीं करता है, अल्लाह तुम्हारे वाजिबात को कबूल नहीं करता, अल्लाह तुम्हारे नवाफिल को कबूल नहीं करता। सरकार की हदीस है। नमाज पढ़ते हैं या नहीं करीमुद्दीन भाई? नमाज पढ़ते हो ना? नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? नमाज कबूल नहीं होगी अगर माँ नाराज है तो। कहाँ है नासिर और मेराज? ये मेराज कहाँ गया उनका बेटा? ये नासिर और मेराज ये दोनों अगर मेरी तकरीर को सुन लें, इंशाअल्लाह एक माँ की जिंदगी में 4 चांद लग जाए और दोनों बेटों की जिंदगी में 4 चांद लग जाए। ये जलसा कराना, उलमा को बुलाना, इससे बढ़ के माँ का पांव दबाना है। क्या गलत बोल रहा हूँ कारी साहब? सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। शोएब बाबू तैयार हो जाइए यहाँ से। वबिल वालिदैन इहसाना, माँ के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। वालिदैन माँ और बाप दोनों तस्निया का सेगा है। वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ए बगैर टोपी, टोपी लगाओ, सुभान अल्लाह, लगाओ,
क्या अंदाज है, क्या टोपी है नहीं, टोपी तलाश रहा है। वो टोपी नहीं है, टोपा है। चल चल, अरे बाप रे बाप, ए दादा ये कान रे की पेन छोगो, अरे मेरे लाल मेरे काला, ये कान में क्या पहना रे ते को है रे? बोल दे बेटा। अरे बेटा है या बेटी है? बोल बोल कौन है, बोल बोल। डाउट हो रहा है। बेटा है ना? बेटा नहीं है? ए बाबू ये कान में जेवर पहना मना है, ये हराम है बाबू, खोल देना, ठीक है? मैं आलिम दीन हूँ, आलिम दीन हक बात बताता है, गलत बात बताता, मेरा काम है शरीयत की बात बताना, मैंने बता दिया है, अमल करना बाबू, ठीक है? एक कान में जो पहनते हैं ना, ये औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं? भाई कान में पहना है का? हो सके तो अभी निकाल दो सोने पे सुहागा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवाब दो यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों निकाल दी, ये देखिए जलसे से कितना फायदा होता है। 20 रुपये निकालिए। आप बाबू इधर, क्या नाम है बाबू? इधर आओ, इधर आओ बाबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, शहंशाहे बगदाद, शहंशाहे बगदाद, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। आइए आइए बताओ, इधर आओ। कारी गुलाम सरवर साहब से आप 30 रुपए ले देखिए जाइए। ये ऑफर जो है रात 3 बजे तक ओपन है, उसके बाद फिर ऑफ कर दिया जाएगा। सोच लीजिए, रात 3 ये बजे बच्चा एक सुन्नते रसूल पर अमल किया, अल्लाह ताला तेरे रिस्क में, तेरे उम्र में, तेरे हर चीज में बरकत अता फरमाए। तेरा बेटा है, बेटी है, अरे अल्लाह तुझे नेक बीवी अता फरमा दे, एक साल है। सुभान अल्लाह। अब तेरी जिंदगी बन गई। ये नकीबे आजम है तो ये नकीबे सगीर जरूर बनेगा। मैं तलाश करके दूंगा, टेंशन मत लो। हेलो, सुभान अल्लाह, अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। पैगाम तो दिया गया, उस पर अमल तो किया। ऐ मेरे दोस्तों, ए मदन भाई इधर देख, मसला के आला हजरत यही है कि तुरंत बात मानी जाए आलिम दिन की, तुरंत बात मानी जाए आलिम दिन की। ये सब फायदे हैं, और तकरीर से सब फायदे हैं, जलसे से और तकरीर से सब फायदे हैं, है कि नहीं? नात से रूह को खुशी मिलती है, तो तकरीर से रूह और जिंदगी दोनों को खुशी मिलती है। ना शरीफ पढ़ना हसन की सुन्नत है, और सुनना मेरे आका की सुन्नत है। अच्छा पैगाम दे रहे थे हजरत शान अली की आवी, गुटखा मत खाना, अफीम मत खाना, गांजा मत पीना, और दीगर नशीली चीज को मत खाना। तुम भी बर्बाद होगे, तेरा बेटा बेटी भी बर्बाद हो जाएंगे, नस्लें बर्बाद हो जाएगी। गौसे आजम का फातिहा दिलाते हो, आबिद सरकार को बुलाते हो नहीं, आबिद बाबा को, सैयद नैयर बाबा को बुलाते हो कि ना फातिहा के लिए? कितने लोग अपने घर में फातिहा लेते हैं? सुभान अल्लाह, हर साल लेते हैं कि नहीं? तुम लोग नहीं लेते हो का? फिर हाथ उठाते क्यों नहीं? लेते तो ना फातिहा, हम भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 24 तारीख बड़े हजरत सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी आएंगे, कादरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितने घर फातिहा कराएंगे। सुभान अल्लाह। बड़े सरकार के मिशन को अगर कोई जिंदा रखा है तो आबिदुल कादरी और सैयद शरफुद्दीन कादरी ने रखा है, रखा है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? बड़े सरकार के मिशन को अगर किसी ने जिंदा रखा, उड़ीसा में एक गार्ड कमेटी है, सुभान अल्लाह, सरकार जी की गार्ड कमेटी है, सुभान अल्लाह। गलत बोल रहा हूँ शोएब बाबू? हदीस शरीफ सुन लीजिए, फिर मेरी तकलीफ खत्म। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, खाकालूद हो उसकी नाक, खाकालूद हो उसकी नाक, खाकालूद हो उसकी नाक। 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह किसकी नाक खाकालूद हो, किसकी नाक खाकालूद हो, किसकी नाक खाकालूद हो? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने बुढ़ापे में माँ बाप या उन दोनों में से एक को पाया फिर जन्नती ना हुआ। क्या ना हुआ? यानी माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नती ना हुआ, मतलब क्या है? यानी माँ बाप को बुढ़ापे में अगर पाओ तो उनकी खिदमत करो, अगर तुम उनकी खिदमत करोगे अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, जब अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा तो जन्नत तुम्हारे लिए वाजिब हो जाएगी।
और माँ बाप को अगर तुम बुढ़ापे में पाए, अगर उनसे उनको तुम राजी नहीं कर सके, तुम्हारी माँ भी नाराज, तुम्हारे बाप भी नाराज, फिर अल्लाह भी नाराज, तो जन्नत के बजाय कहाँ जाओगे? बोलो कहाँ जाओगे? अरे जोर से बोल, कहाँ जाओगे? जोर से बोलो, कहाँ जाओगे? और जहन्नम में जो गए माँ की वजह से नहीं, बाप की वजह से नहीं, बल्कि हसीना की वजह से। और हसीना की वजह से जो जहन्नम में जाएगा उसका बड़ा बड़ा पसीना निकलेगा। कुटाई भी होगी, पिटाई भी होगी, छटाई भी होगी, सब सुन लीजिए। और एक हदीस सुन लीजिए, तफसीर मदारिक, हजरत अबू हुरैरा रवायत कर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वालिदैन की नाफरमानी से बचो। किसकी नाफरमानी से बचो? माँ बाप की। किसकी नाफरमानी से? माँ बाप की नाफरमानी से बचो, इसलिए कि जन्नत की खुशबू 1000 बरस की राह तक आती है और वालिदैन का नाफरमान उसकी खुशबू तक ना सूंघ सकेगा। देख रहे हैं, 1000 बरस तक आती है जन्नत की। कितने बरस तक? कितने बरस तक? मौलाना समीर, अरे मौलाना समीरुद्दीन साहब इधर आइए, मिर्जापुर के इमाम हैं, आइए। सुभान अल्लाह, ये मेरे साला के सत्संग हैं। 1000 बरस तक जाती है जन्नत की खुशबू। 1000 बरस तक। ये बेटा के लिए भी, बेटी के लिए, खाली बेटा के लिए नहीं, बेटी के लिए भी। ससुर क्या जाओगी, खाली शवर और सास ससुर की सुनोगी, माँ बाप की नहीं सुनोगी, बल्कि बेटी पर भी वाजिब है कि शवर की भी सुने, सास की भी सुने, ससुर की भी सुने, लेकिन माँ बाप की भी सुने, लेकिन ज्यादा शवर की। याद रखें, शादी के बाद ज्यादा इताअत शवर की है, नहीं समझे? लेकिन बाप बेटे के लिए शादी के बाद सास ससुर की इताअत नहीं ज्यादा, बीबी की इताअत नहीं ज्यादा, बल्कि शादी के बाद माँ बाप की इताअत और ज्यादा करनी है। नहीं समझे मेरी बात को? मेडिकल लेके जाएगा या नहीं बाप माँ को? बोल जल्दी बोल, लेके जाएगा या नहीं? खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। तो जब तक जिंदा रहूंगा, बोल, मेरी माँ अगर बीमार रहेगी, इंशाअल्लाह उसको मैं मेडिकल लेकर जाऊंगा, उसके अखराजात पूरा करूंगा। ऐ अल्लाह, मैं वादा करता हूं मौलाना अब्दुल रकीब के सामने, कारी गुलाम सरवर के सामने, इस वादे को मैं पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा काम होगा। ये बच्चे ने क्या वादा किया कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरी माँ अगर बीमार पड़ेगी, स्कूल अगर जाना हो तो बंद कर देना, कॉलेज अगर जाना हो तो बंद कर देना, बड़ा से बड़ा ऑफिसर अगर हो बुला रहा हो बंद कर देना, पहले माँ की सुनना, क्योंकि माँ तेरी जन्नत भी है और तेरी जहन्नम भी है। बड़ा ऑफिसर तुझे पैसा देगा, माँ तुझे जन्नत अता करेगी। खत्म। इसलिए वादा करो, जब तक रहोगे मेडिकल लेके जाओगे या नहीं? बोलो है नासिर बाबू, हाँ बैठो बाबू, खड़ा हो, खड़ा बाबू, खड़ा हो। आज एक वादा करा मेरे साथ। कई साल से तुम जलसा कराते हो? सुभान, 16 बरस से तुम जलसा कराते हो। अल्लाह ताला तेरे एक एक कमाई में बरकत अता फरमाए, तेरी जिंदगी में 4 चांद लगा दे, तेरे बच्चों को स्वाले नेक फरमाबरदार बनाए। आज तेरी माँ के बाजू में कुव्वत है, आज तेरी माँ के जिस्म में कुव्वत और ताकत है, जो तुम्हें संवारने के लिए मौलाना लोगों को बुलाती हैं, शोरा को बुलाती हैं कि तुम भी संवर जाओ, तुम्हारे बच्चे भी संवर जाए। लेकिन वो बूढ़ी माँ जब ज़ईफ हो जाए, जब कमजोर हो जाए, जब लागर हो जाए, जब वो बोल ना पाए, जब वो चल ना पाए, जब उसके जिस्म से ताकत चली जाए, तो ऐसे वक्त में जब जब भी वो तुझे बुलाएगी तो उसके सामने हाजिर हो। वादा कर बेटा, वादा कर हाथ उठा के, कोई इंशाअल्लाह मेरी माँ जब भी बीमार होगी मैं उसे मेडिकल लेके जाऊंगा, मैं उसे दवा लाके दूंगा, मैं उसके पैर दबाऊंगा और जिंदगी भर तक मैं उसकी खिदमत करता रहूंगा। अगर इसकी माँ राजी हो जाएगी तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी।
आज मैं उलमा के सामने वादा करता हूँ